नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो शिवाय अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग समास को पढ़ रहे थे और समास में हम लोगों ने देखा था कि समास क्या होता है। तो बच्चों, समास जो होता है दो शब्दों का परस्पर मेल होता है और समास के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े थे। 6 भेद कौन कौन से थे, अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। तो हम लोग पिछले क्लास में अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास को पढ़ चुके थे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास की क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की क्लासेस रोज़ हों, बस संडे को आप लोगों की क्लासेस ऑफ रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विशेषण और विशेष्य के अर्थ का बोध होता है। तो बच्चों, विशेषण का अन्य नाम जो है वो उपमान है और जो विशेष्य का अर्थ अन्य नाम है बच्चों वो उपमेय है। अगर कहीं भी विशेषण लिखा हो तो आप लोग तो समझ ही जाएंगे, पर उपमान अगर लिखा हो तो वहाँ भी आप लोग समझ जाएंगे कि उपमान मतलब विशेषण ही लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। और उसी प्रकार हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। तो इसका उदाहरण है नील और गगन, हरी और मिर्च। मिर्च जो है यहाँ पर हम लोगों की संज्ञा है बच्चों, और उसी प्रकार गगन जो है यहाँ पर हम लोगों की संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है गगन की, कि वो नीला है। क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। और मिर्च की क्या विशेषता बताई जा रही है कि ये हरी है। तो इसमें बच्चों विशेषण क्या हो गया, विशेषण हो गया हम लोगों का हरी, और मिर्च जो हो गया वो संज्ञा हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि विशेष क्या होता है। कि विशेष क्या होता है। विशेष का अन्य नाम क्या है बच्चों, उपमेय है। और विशेषण का अन्य नाम क्या है, उपमान है। अब हम लोग विशेष्य की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों विशेषण ना होकर विशेष्य होगा। विशेष्य और उपमान मतलब विशेष्य के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब बच्चों, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, पर विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वहाँ उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है काली गाय। काली गाय में बच्चों किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो हम लोग बात करेंगे काली गाय में हम लोग विशेषता बता रहे हैं किसकी, गाय की। गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है बच्चों, कि वो काली है। गाय की क्या विशेषता बताई जा रही है कि काली है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा, गाय विशेष्य हो जाएगा। और इसी प्रकार बच्चों अन्य उदाहरण इसका जो है वो है ईमानदार आदमी। तो ईमानदार आदमी किसकी विशेषता बताई जा रही है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर ईमान आदमी की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि वह ईमानदार है। तो ईमानदार तो क्या हो गया विशेषण, और आदमी क्या हो गया विशेष्य हो गया। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे कि इसका उदाहरण क्या क्या है। तो इसका उदाहरण जो है पहला वो है नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो बच्चों, ये कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों का उदाहरण है। पर अगर नीला है जो कंठ, ये होगा हम लोगों का बच्चों कर्मधारय समास का उदाहरण। पर अगर हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चों नीलकमल, नीलकमल नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत मतलब अर्थात पीला है जो अंबर बच्चों, पीला वस्त्र को कहा जाता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर क्या है, महादेव। महादेव मतलब महान है जो देव या भगवान या देवता, तो महान देवता। अगर बच्चों इन्हीं शब्दों को हम लोग है जिसका करके करेंगे तो ये सारे शब्द जो है रूढ़ होकर बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे।
उसी प्रकार मैं आपको अन्य उदाहरण बताऊंगी। तुषार धवल हो गया बच्चों, मतलब तुषार है धवल मतलब सफ़ेद है जो बर्फ। तो बच्चों तुषार धवल में विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा? तो तुषार जो होगा वो विशेष्य हो जाएगा और जो धवल है वो विशेषण हो जाएगा। तुषार मतलब बच्चों उसी प्रकार बच्चों हम लोगों का अन्य उदाहरण जो होगा चंद्रमुखी होगा। चंद्रमुखी क्या? चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली या मुख वाली। तो यहाँ पर विशेषण जो होगा वो चंद्र होगा, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? मुख की। तो मुख हमारा संज्ञा है और हम लोगों का फिर मुख और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो मुख की विशेषता बताई जा रही है, इस वजह से मुख विशेष से है और चंद्र विशेषण है। आगे अब हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो बच्चों जब हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों पद प्रधान होता है। इसके 3 भेद होते हैं, हम लोग तीनों भेदों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका बच्चों पहला भेद होता है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तो अब हम लोग देखेंगे इतरेतर द्वंद्व क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर हम लोग बच्चों तीनों को आराम से समझ लेंगे और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होनी पाएगी। इतरेतर द्वंद्व समास को बच्चों पहचानने का बस एक सिंपल सा रूल ये है कि आप लोगों को देखना होगा कि बीच में और या तथा का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग अगर लिखा जाए कहीं कृष्णा अर्जुन, मतलब कृष्ण और अर्जुन, तुरंत आप लोग पहचान जाएंगे कि ये तो द्वंद्व समास है। कौन सा द्वंद्व समास? इतरेतर। इतरेतर नाम से ही पता चल रहा है और इतरेतर। उसके बाद दूसरा हम लोग समाहार द्वंद्व। यहाँ पर पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होगा या फिर कहीं आदि या इत्यादि लिखा हुआ मिले तो वहाँ पर हम लोगों का जो होगा समाहार द्वंद्व समास होगा। और अब हम लोग इत्यादि या आदि लिखा होगा, आदि या इत्यादि लिखा होगा। और हम लोग बात करें वैकल्पिक द्वंद्व समास की, तो यहाँ पर या लिखा होगा या फिर अथवा लिखा होगा। अब हम लोग बात करेंगे उसके एक एक उदाहरण को डिस्कस करेंगे अच्छे से। जैसे देखिए यहाँ पर अन्न और जल, तो मैंने इसका सूचक क्या बताया था? और या तथा। तो जैसे देखना अभी आप हर एक समास विग्रह करने पर हर एक समास के बीच में और आएगा। उसी प्रकार देखिए कंद मूल फल, मतलब कंद और मूल और फल। जैसे अन्न जल, अन्न और जल। देश विदेश, देश और विदेश। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। 25, 5 और 20 जो होगा 25, 20 और 5 या 5 और 20 जो होगा वो हमारा 25 होगा। तो बच्चों आप लोगों को इतरेतर द्वंद्व समास में बस इतना ध्यान रखना है कि शब्दों के बीच में और का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर लाइन से सब में बीच में और आ रहा है, तो आप लोग एकदम आसानी से पहचान जाएंगे कि ये इतरेतर द्वंद्व समास ही है। और द्वंद्व समास में बच्चों दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा समाहार द्वंद्व, तो इसका मैंने आपको क्या बताया था? सूचक जो होगा आदि या इत्यादि लिखा हुआ मिलेगा आपको हर जगह। तो आदि या इत्यादि। देखिए भला बुरा, भला या बुरा आदि। हाथ पाँव आदि। कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। ऊंच नीच, ऊंचा नीचा आदि। नोन तेल, नोन मतलब नमक को कहा जाता है बच्चों गाँव में, नमक और तेल, नमक तेल आदि। काम काज, काम काज आदि। लीपा पोती, लीपना पोतना आदि। और अगर मैं आप लोगों को जैसे मतलब उदाहरण दूं तो फूल, फल फूल, मेवा मिष्ठान, मतलब फल फूल मेवा और मिष्ठान आदि। अब हम लोग बात करें विकल्प द्वंद्व या वैकल्पिक द्वंद्व समास की, तो इसका सूचक है बच्चों या फिर अथवा। या लिखा रहेगा या फिर अथवा लिखा मिलेगा आप लोगों को। तो जैसे यहाँ पर देखिए कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य। कर्तव्य मतलब आप अपने कर्म को करिए या फिर अकर्तव्य आप अपने कर्म को ना करें, जो आपका फर्ज है वो आप ना करें।
उसी प्रकार थोड़ा बहुत, थोड़ा या फिर बहुत, थोड़ा मतलब कम या बहुत मतलब ज़्यादा। घट या बढ़, घट मतलब बच्चों किसी चीज़ का कम पड़ जाना, या फिर बढ़ मतलब किसी चीज़ का बढ़ जाना या ज़्यादा हो जाना। उल्टा सुल्टा, उल्टा या सुल्टा। यश या अपयश, यश अपयश, यश या अपयश। उसी प्रकार बच्चों 100 200, 100 से 200 तक, 1000 500, 1000 से 5000 तक। तो बच्चों ये हमारा हो गया वैकल्पिक द्वंद्व समास। उसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देखेंगे, चराचर। चराचर मतलब चर या अचर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग बहुव्रीहि समास के बारे में। तो बहुव्रीहि समास में जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बताया था कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है। इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण होता है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ समझाना चाहूँगी। बहुव्रीहि का संधि विच्छेद होगा बहु प्लस व्रीहि। बहु का जो अर्थ होता है वो बहुत होता है, और व्रीहि का जो अर्थ होता है वो अन्न या चावल होता है। मतलब बहुव्रीहि बहुत, अन्न या चावल किसके पास होता है बच्चों? तो वो होता है किसान या सेठ के पास। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। जैसे वज्रपाणी लिखा हुआ है। वज्रपाणी मतलब वज्र है जिसके हाथों में, वज्र है जिसके हाथों में। तो वज्र किसके हाथों में है बच्चों? तो वो भगवान इंद्र के हाथों में है। सचीपति, वह जो सची का पति है, मतलब जो सची का पति है। तो सची किसकी पत्नी का नाम है बच्चों? तो वो भगवान इंद्र के पत्नी का नाम है। नागपति, वह जो नाग स्वरी का पति है वो भी कौन है बच्चों? इंद्र है। सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष क्या? वह जिसके सहस्त्र या 1000 अक्षी आंखें किसकी हैं बच्चों? तो वो भी इंद्र की है। घनश्याम, वह जो श्याम वर्ण के घन बादल के समान है। तो काला रंग भगवान, काला रंग किसका है बच्चों? वो भगवान कृष्ण का है। गिरधर, वह जो गिरी पहाड़ को धारण करता है। कौन धारण करता है? किसने? किसने पर्वत को उठा लिया था अपनी उंगली पर? तो बच्चों भगवान कृष्ण ने। मकर ध्वज, वह जिसके मकरे का ध्वज है, मकरे का ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है किसका है बच्चों? तो वो कामदेव का है। आशुतोष, आशुतोष कौन है बच्चों? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वो कौन है? भगवान शिव है। चंद्रमौली, वह जिनके मौली या मस्तक पर चंद्र है। तो कौन है बच्चों? भगवान शिव है। अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। एक प्रश्न पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। वह छत पर पीताम्बर सुखा रही थी, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? वह छत पर पीताम्बर सुखा रही थी। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रही हूँ। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, और चौथा ऑप्शन कर्मधारय समास। और एक और प्रश्न है बच्चों, जो इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह भगवान पीताम्बर की पूजा कर रही थी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, वह भगवान पीताम्बर की पूजा कर रही थी। इसका पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों का समास चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने आज समास को ख़त्म कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो या कोई टॉपिक अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हम लोग देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ, मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है और हम लोगों को कितना याद हुआ है। तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में समास है। बैलगाड़ी में बच्चों कौन सा समास है? मैं ही बता रही हूँ। पहला ऑप्शन द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, या चौथा तत्पुरुष समास। तो बच्चों बैलगाड़ी,
बैल की गाड़ी, किसकी गाड़ी? बैल की गाड़ी, या फिर ऐसी गाड़ी जिसमें ऐसी गाड़ी जिसमें बैल होते हैं, बैलगाड़ी। बैल की गाड़ी में बच्चों कौन सा समास है? बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। तो यहाँ पर बच्चों संबंध बोधक तत्पुरुष समास होगा, इस वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, न द्वंद्व समास होगा, न द्विगु, न अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का बच्चों है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, देशभक्ति का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो देश की भक्ति, देश की भक्ति की देखिए बच्चों किस समास में आता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए अपाद संबंध का के संबंध में आ रहा है, देश की भक्ति। तो इस वजह से बच्चों यहाँ पर कौन सा समास होगा हमारा? तो यहाँ भी तत्पुरुष समास होगा। अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुव्रीहि समास तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और द्वंद्व समास तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है वो है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो बच्चों गंगा तट, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो गंगा का तट, गंगा का तट बच्चों, गंगा का तट, तो ये भी कहाँ आता है? संबंध का की के, मतलब गंगा का तट, गंगा का किनारा, तो संबंध है किनारे का किससे? गंगा से, इस वजह से यहाँ भी बच्चों तत्पुरुष समास होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन द्विगु समास, चौथा ऑप्शन अव्ययी भाव समास। तो बच्चों गगनचुंबी शब्द का अगर हम लोग समास विग्रह करें तो गगनचुंबी क्या? गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी मतलब जो गगन आकाश को चूमती है। को का की को किसका बच्चों सिंबल है? तो ये हम लोगों का विभक्ति चिन्ह है, किसका? तत्पुरुष समास का, संबंध का की के। तो बच्चों यहाँ भी हम लोगों का तत्पुरुष समास होगा। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? शास्त्र प्रवीण, तो बच्चों इसमें तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो हम लोगों का महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, ये हम लोगों का कौन से महाविद्यालय किसका हो जाएगा? हम लोगों का कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। पीताम्बर तो हम लोगों का कर्मधारय या बहुव्रीहि दोनों का हो सकता है, धारण करके तो बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, शास्त्र प्रवीण जो है हमारा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में बच्चों कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास। तो बात करें बच्चों पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का समास विग्रह करेंगे तो हम लोगों का आएगा पथ से भ्रष्ट, मतलब जो अपना रास्ता भटक गया हो या भूल गया हो। तो कौन रास्ता? तो बच्चों पथ से भ्रष्ट, यहाँ देखिए से विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो से पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ अलगाव हो रहा है, तो यहाँ अपादान कारक होगा, लेकिन ये भी किसके अंदर आएगा? तो अपादान तत्पुरुष समास होगा, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। राजपुत्र, राजपुत्र मतलब बच्चों राज्य का पुत्र, यहाँ भी संबंध हो रहा है किसका? राज्य का पुत्र से, इस वजह से यहाँ भी बच्चों तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद हम लोग बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो पहला ऑप्शन है वीणा पाड़ी, वीणा है जिसके हाथों में अर्थात सरस्वती, दो माता, दो है जिसकी माता, लाल और पीला, विद्याभ्यास विद्या का अभ्यास करने वाला। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि वीणा है जिसके हाथों में
पाड़ी अर्थात सरस्वती माता, क्योंकि इसका क्योंकि बच्चों ये रूढ़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों का बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी। पंचवटी 5 ऊंट वृक्षों का समूह बच्चों। पंचवटी करोड़पति, चतुर्भुज और चौथा चतुर्भुज और चरण कमल। तो बच्चों पंचवटी 5 वटों का समूह, द्विगु समास करोड़पति, करोड़ मतलब ऐसा पति जिसके पास करोड़ रुपए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चतुर्भुज 4 है जिसकी भुजाएं, अर्थात बच्चों भगवान विष्णु। और जो हम लोगों का है चौथा चरण कमल, मतलब कमल है चरण जिसके, ये भी रूढ़ होकर हमारा जाएगा। या फिर कमल है चरण जिसका, या चरण है कमल है चरण जिसका, या कमल है जो चरण, ये हम लोगों का कर्मधारय समास में हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का सही हो जाएगा चतुर्भुज। फिर उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ होता है कौन सा समास? पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन बहुव्रीहि समास। तो बच्चों कौन सा? कर्मधारय समास में बच्चों दूसरा पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में बच्चों पहला पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में बच्चों दूसरा पद प्रधान होता है, और हमारा बहुव्रीहि समास में जो होता है वो अन्य पद प्रधान होता है। इस वजह से ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग दिया है। तो फर्स्ट है विदेश गमन, बहुव्रीहि समास होगा। गिरिधर तत्पुरुष समास, देश विदेश अव्ययी भाव समास, यथाशीघ्र द्वंद्व समास। तो बच्चों ये सही से मैच नहीं, आप लोगों को सही से मैचिंग करनी है। तो विदेश गमन, विदेश को गया हुआ, विदेश को, तो यहाँ भी देखिए विभक्ति चिन्ह का यूज हो रहा है बच्चों। इस वजह से जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा इसका तत्पुरुष समास होगा। गिरिधर पर्वत अर्थात गिरि को धारण करते हैं जो, वो हम लोगों के कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस वजह से इसको हम लोग बहुव्रीहि समास से मैच करेंगे। देश विदेश, देश और विदेश इतरेतर द्वंद्व समास है, इस वजह से द्वंद्व समास होगा। यथाशीघ्र मतलब जल्दी, बहुत ही जल्द। यथा और आ मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर ये सब कहीं आ जाए तो यहाँ अव्ययी भाव समास ही होगा। तो बच्चों देखेंगे हम लोग कैसे हम लोगों का होगा। तो पहले का हम लोगों का, पहले का जो होगा दूसरा सही होगा, और जो दूसरे का है वो चौथा सही होगा, और तीसरे का हम लोगों का सॉरी एक मिनट फिर से देख रहे हैं, यहाँ गलती हो रही। पहले का उन लोगों का क्या सही है? दूसरा सही है, और दूसरे का पहला सही है, और तीसरे का चौथा सही है, और चौथे का तीसरा सही है। तो ये देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हम लोगों के सी ऑप्शन में लिखा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रतिदिन मतलब रोज रोज या रोज ही रोज। तो यहाँ पर हम लोगों का अव्ययी भाव समास है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर शब्द जो है वो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, या शब्द बार बार आ रहा है। और फिर अगला प्रश्न है हम लोगों का, चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में समास कौन सा होगा? पहला कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों चक्रपाणी दर्शनार्थ में जो होगा हम लोगों का अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है नव ग्रहों का समूह, तो हम लोगों का द्विगु समास हो जाएगा। गांठ लगा कर ये पद, और महात्मा महान है जो आत्मा आमरण जो होगा हम लोगों का बच्चों अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें बच्चों पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में हम लोगों का पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, वो कर्मधारय समास सही होगा। और अगर हम लोग बात करें पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश, तो इस वजह से यहाँ पर बहुव्रीहि समास, तो यहाँ पर सी और डी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। चरण कमल में कौन सा समास होगा बच्चों? तो कमल है जो चरण,
कमल है जो चरण, यहाँ पर हम लोगों का कर्मधारय समास होगा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च बच्चों, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी, संज्ञा की। इस वजह से बच्चों मिर्च जो है हम लोगों का विशेष्य है और जो काली है वो विशेषण है। तो अभी हम लोगों ने कर्मधारय समास को पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोगों का कर्मधारय समास सही हो जाएगा। और अगर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, तो अगला प्रश्न है हम लोगों का विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। वन में वास पहला ऑप्शन, जल की धारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा चंद्र का प्रकाश और देश पर निकाला। तो बच्चों अनुचित है हम लोगों का चंद्र का प्रकाश। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, तो बच्चों घनश्याम शब्द में हमारा बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। घनश्याम मतलब काला रंग है जिसका, किसका है, भगवान श्री कृष्ण का। इस वजह से यहाँ पर कर्मधारय और बहुव्रीहि समास है। बच्चों यहाँ पर हम लोगों की क्लास ख़त्म होती है और हम लोगों ने समास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बच्चों धन्यवाद।